तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन और सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिससे हमें ये पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि अगर हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या है सही समय इसके शेयर खरीदने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। तो जैसा बताया, कंपनी एक नेक्स्ट जनरेशन की आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है और कंपनी आईपी और डोमेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज के लिए। उसमें कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग का कंपनी काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग से रिलेटेड कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वैसे तो कंपनी काफ़ी सारे काम करती है, लेकिन कंपनी मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, पीईएस। यहाँ से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होता है 50% का टोटल रेवेन्यू के। इसमें कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनी जो होती है उनको हेल्प करती है नए नए प्रोडक्ट डेवलप करने में और एक इंटीग्रेटेड मोबाइल, क्लाउड और सोशल टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवाइड करती है। दूसरा है कंपनी का जो सेगमेंट है वो है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, डीबीएस। यहाँ से कंपनी को 27% होता है और इसमें कंपनी कंसल्टेशन का और एडवाइजरी का काम करती है, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के लिए, कस्टम ऐप डेवलपमेंट के लिए और उसके अलावा टेस्टिंग एंड ऑनगोइंग सपोर्ट सर्विस कंपनी इस सेगमेंट में प्रोवाइड करती है। फिर बात करें तीसरे की, तो तीसरा है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, आईएमएसएस। यहाँ से कंपनी को 17% का रेवेन्यू आता है। इसमें कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसमें कंपनी मेनली क्लाउड सर्विस देती है, वर्चुअलाइजेशन है, मोबिलिटी अक्रॉस मैनी इंडस्ट्री वर्टिकल्स एंड ज्योग्राफीज, यानी कि बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए और बहुत अलग अलग ज्योग्राफीज, यानी कि इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में कंपनी काम करती है। फिर बात करें कंपनी की यूज़र इंडस्ट्रीज़ की, जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। तो उसमें ऑटोमोटिव है, बैंकिंग सेक्टर है, कंज्यूमर पैक गुड्स हैं, ई कॉमर्स, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी। इस तरह की सारी इंडस्ट्रीज कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि इस तरह की सारी इंडस्ट्रीज कंपनी कैटर करती है। फिर बात करें कंपनी क्लाइंटल की, तो कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कंपनी अपने क्लाइंटल के साथ बना चुकी है। अभी कंपनी पास में टोटल 244 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, उसमें से 57 कंट्रीज ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 2000 कंपनीज हैं। तो काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी होल्ड करती है और कंपनी को लगभग 88% का जो बिजनेस है वो रिपीट बिजनेस आता है, यानी कि अगर एक बार किसी कंपनी को उन्होंने सर्विस दे दी है तो कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है और वापस से वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी करते हैं। उसके बाद बात करें तो कंपनी उसमें 53% के आसपास क्लाइंट ऐसे जो 5 साल से पुराने, यानी कि लगातार कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस भी बना चुकी है। फिर बात करें कंपनी के इंटरनेशनल प्रेजेंस की, तो इंडिया के अलावा कंपनी यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, दुबई, इन सारी कंट्रीज़ में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो यूएसए से आता है 70% का, बाकी इंडिया से 15% में होता है और दूसरी जो अदर कंट्रीज में कंपनी काम करती है वहाँ से भी 15% में होता है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो यूएस की मार्केट से आता है और सारी ही जो आईटी इंडस्ट्री कंपनी है ज़्यादातर सबको यूएस से ही सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है, वैसे ही इस कंपनी के साथ भी। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 44% शेयर हैं, एफआई के पास में 5% हैं, डीआईज ने 4% का इसमें स्टेक लिया हुआ है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में कंपनी के 47% शेयर हैं। तो बात करें तो एफआई और डीआईज का जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी में है वो सिर्फ 9% का है, बहुत ज़्यादा स्टेक इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं लिया हुआ है। सबसे ज़्यादा शेयर है वो पब्लिक के पास में और प्रमोटर्स के पास में है। तो कुल मिलाकर कहें तो ठीक ठाक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो सारी कंपनी के बिजनेस फाइल या बिजनेस मॉडल की बात करें तो जैसे शुरू में बात की थी, आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है, वैसे ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है और जो कंपनी को रिपीट बिजनेस मिल रहा है वो कंपनी की जान है कि वो उसको लगातार एनकैश कर रही है। जो एक बार कस्टमर पकड़ लिया तो उसको अच्छी सर्विस देके उसको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है और 50% ज़्यादा कंपनी के पास में जो पुराने कस्टमर हैं, तो काफ़ी अच्छा कंपनी कस्टमर बेस बना चुकी है। इससे क्लियर पता लगता है कंपनी अच्छी है, अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, इसीलिए लोग बार बार उससे अपनी सर्विसेज ले रहे हैं। तो कुल मिला के तो स्मॉल कैप के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा प्रोफाइल बिजनेस फाइल की बात करें तो होल्ड कर। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए हम पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं और यहाँ पे देखें सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू
तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था लगभग 700 करोड़ के आसपास, और यहाँ देखें तो अब 2024 में कंपनी 1473 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, यानी कि पिछले 5 साल में डबल से ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू हो गए हैं, और लगातार हर साल कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करा है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छा कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, अच्छी पकड़ मार्केट बना रही है, इसलिए उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है और अच्छे रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। बात करें परसेंटेज में तो 21% के काफ़ी अच्छे सीजर से 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस अपना चला रही है। फिर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। 2020 में तो सिर्फ 14% का था, लेकिन बाद में देखें तो 24-25% के आसपास कंपनी एवरेज है पिछले 4 साल की, तो काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। अब कोई कंपनी अगर अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज करती है तो उसका क्या मतलब होता है? एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी चीज़ें एक कंपनी बारे में बता देता है, क्या कि जो भी कंपनी की इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करी। जैसे आईटी सेक्टर की बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कंपनी होती है, तो कंपनी उनको लो रख पा रही है, और साथ साथ जो कंपनी अपनी सर्विस मार्केट में ऑफर कर रही है कंपनी उसको भी अच्छे प्राइस पे बेच पा रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो यहाँ देखें तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैनेज कर रही है, कि ऐसा नहीं कि कंपनी सेल्स बढ़ा रही है डिस्काउंट दे देके और प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो कंपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों को ही मैनेज करके चल रही है। फिर बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल में कंपनी का बहुत ही अच्छे बल्कि ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। सिर्फ 73 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का 2020 में, उसके बाद देखें तो 162 करोड़, फिर 2023 में 216 करोड़, और 2024 में लगभग 250 करोड़, यानी कि 246 करोड़ 2024 में कंपनी का प्रॉफिट आया है। तो कंपनी से हम बात की थी, कंपनी प्रॉफिट और सेल्स दोनों को ही अच्छे से साथ में लेकर चल रही है, और 35% के बहुत ही अच्छे सीजर से 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो में एक बार भी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में नहीं गई है, जबकि छोटी कंपनी है आईटी सेक्टर की, लेकिन फिर भी एक कैश रिच कंपनी है। 5 साल की बात करें तो 100 करोड़ से ज़्यादा ही कंपनी का यहाँ पे पिछले 5 साल में से 4 साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो आया है, और 2024 में 202 करोड़ पे, तो काफ़ी अच्छी कैश रिच कंपनी है। अब कैश रिच का मतलब क्या है, या फ्री कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? ये ऐसा पैसा है जो कंपनी को अब फ्रीली अवेलेबल है, अब बिजनेस को उस पैसे की जरूरत नहीं है, उसको एक इन्वेस्टर एक ओनर अपने घर लेके जा सकता है, और यही एक बिजनेस की असली कमाई होती है। नेट प्रॉफिट तो क्या है, कंपनियां पैसा कमाती हैं वापस से उनको री इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन फ्री कैश फ्लो ऐसा पैसा है जो अब उस बिजनेस को नहीं चाहिए, और वही एक असली कमाई उस बिजनेस की होती है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पेमेंट भी करती है। पिछले 5 साल में से कंपनी ने 4 बार डिविडेंड पेमेंट कराया। 2020 में कोरोना टाइम था, उस समय ज़्यादातर कंपनी ने रोका ही था अपने पास पैसा, लेकिन बात करें तो पिछले 4 साल से कंपनी बीच में 36%, 35% भी कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट करा है। एवरेज की बात करें पिछले 5 साल की 25% ज़्यादा की एवरेज, तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पेमेंट भी करती है। और क्यों डिविडेंड पेमेंट कर पा रही है, इसमें बात की थी कंपनी कैश रिच कंपनी है, उसके पास पैसा अवेलेबल है अच्छे से डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, इसलिए कंपनी वो अपना डिविडेंड भी पेमेंट कर रही है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी है जो एक ऐसी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जिसका शेयर प्राइस बढ़ता रहे, बिजनेस बढ़ता रहे, और साथ साथ थोड़ा पैसा हमें एज ए डिविडेंड वापस मिलता रहे, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी, अच्छा डिविडेंड पेमेंट करने वाली कंपनी है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशियो की, तो एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये हमें ये बताता है कि किसी कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है और खुद का पैसा एज एन इक्विटी कितना इन्वेस्टर है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्क कंपनी बन जाती है, उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट का बढ़ना आता है, और पैसा भी उसको वापस करना पड़ता है थोड़े सालों में अपने बिजनेस से निकाल के। तो कोई कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। तो ये रेशियो हमें जरूर चेक करना चाहिए जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.78, यानी कि लगभग 80% पैसा उसने लोन लिया हुआ है अपने 100% इक्विटी के अगेंस्ट, और 0.5 से ज़्यादा अगर किसी कंपनी का डेट बाय इक्विटी होता है वो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, और सेम इसी कंपनी से तो कंपनी हाई डेट होल्ड करती है, और 1176 करोड़ का अभी कंपनी ऊपर लोन है, और अभी पिछले साल ही कंपनी ने लगभग 600 करोड़ के आसपास का लोन लिया है अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो ठीक है, कंपनी अपना बढ़ाना चाह रही है बिजनेस सब चीज़ें, लेकिन बात करें तो डेट वाइज कभी थोड़ी सी हाई रिस्क की साइड पर कंपनी जा रही है। और दूसरी बात, अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिससे हमें यह पता लगता है कि जो हर साल उसको उसके लोन के अगेंस्ट इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके कितना गुना पैसा, हाउ मेनी टाइम्स उसका पैसा अवेलेबल है। तो यहाँ देखिए कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज है 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। यानी कि अगर बिजनेस में कोई अप डाउन भी आएगा तो एटलीस्ट 5 साल तक कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर लेगी, तो उसको इंटरेस्ट की दिक्कत नहीं आएगी। तो कंपनी ठीक ठाक इंटरेस्ट कवरेज भी मैनेज कर रही है। तो कंपनी लोन जरूर होल्ड करती है, लेकिन उसको अच्छा खासा पैसा अवेलेबल है उसके अगेंस्ट उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। फिर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेज कर रही है। पिछले साल का 21% है 2024 का, और पिछले 5 साल के एवरेज भी 30% की, जबकि 15% मिनिमम है आरओई चाहिए होता है, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी मैनेज कर रही है। 30% का एवरेज 5 साल का, तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न अपने जो इन्वेस्टर है उनके पैसे पे जनरेट करती है। आरओई का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। जिन लोगों ने एज एन इक्विटी अपना पैसा कंपनी इन्वेस्ट किया है उनके पैसे पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है, ये हमें रेशो बताता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल की, तो बिल्कुल एक्सीलेंट फाइनेंशियल है, बहुत ही बढ़िया। कंपनी ने पिछले 5 साल में अपने रिवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट भी अच्छे से बढ़ा है, मार्जिन भी कंपनी का अच्छा है, फ्री कैश फ्लो कंपनी अच्छा मैनेज करती है,
बस ये कि लास्ट में जो कंपनी लोन लिया है उस वजह से कंपनी का यहाँ पे डेट बाय इक्विटी जो है इंक्रीज हो गया है, लेकिन फिर भी कंपनी को काफ़ी अच्छा पैसा है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। इसको कंपनी थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज कर लेगी या आने वाले टाइम में कंपनी अपना डेट कम कर लेगी तो और अच्छे फाइनेंशियल हो जाएंगे। लेकिन फिर बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे देखिए कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा 2022 में था 164 करोड़, 2023 में 68 करोड़ फ्री कैश फ्लो था और 2024 में कंपनी को 202 करोड़ पे कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाई थी। तो सब देखें तो पिछले 3 साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है। तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो एवरेज ले लेते हैं और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 145 करोड़, यानी लगभग 145 करोड़ पे हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती होती है 7,250 करोड़, यानी कि ऐसी कंपनी जो 145 करोड़ पे हर साल हमें कमा के दे सकती है, उस कंपनी में आज हमें 7,250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये तो गई पूरी कंपनी वैल्यू। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 480 रुपये, यानी कि अगर हम 480 रुपये पर इक्विटी शेयर हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो जो शेयर है लगभग 740 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इस शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है। कितनी ओवर वैल्यू? तो कंपनी की जो फेयर वैल्यू थी 480, उसके अगेंस्ट हमें शेयर प्राइस मिल रहा है 740, यानी कि 1.5 टाइम्स पे उसके शेयर मिल रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू, यानी कि 1.5 गुना प्राइस हमें देना पड़ रहा है। तो एक तरह से बात करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड है या हमें प्रीमियम पे उसके शेयर मिल रहे हैं। उसके साथ कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो का डेटा चेक करें तो कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो वो भी 50 का आ रहा है, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 40 है। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है और फ्री कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि अभी कंपनी सस्ती हमें नहीं मिल रही है। लेकिन हम देखा कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है, स्मॉल कैप हिसाब से काफ़ी अच्छे कंपनी क्लाइंट होल्ड करती है, रिपीटेड बिजनेस कंपनी काफ़ी अच्छा आ रहा है और अच्छा एक प्रोफाइल कंपनी अपना बना चुकी है। फाइनेंशियल की हमने चेक किया तो फाइनेंशियल भी कंपनी अच्छे हैं। जब सारी चीज़ें कंपनी अच्छी हैं तो लोगों के सेंटीमेंट भी अच्छे हैं उसके साथ में, इसलिए उसका प्राइस भी ज़्यादा मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन अभी सही समय नहीं है कंपनी में एंट्री लेने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि शेयर प्राइस ऊपर चल रहा है। अब ये क्या स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा कंपनी वोलेटिलिटी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें शेयर प्राइस सस्ता नहीं मिल सकता है, बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे और 500 रुपये से नीचे अगर हमें जितना मिल जाए शेयर प्राइस तो हमें थोड़ी मार्जिन सेफ्टी मिल जाएगी। तो सस्ते प्राइस में हम शेयर खरीदेंगे, जो भी हमारा आने वाला रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है वो सब पास रिकॉर्ड है, फ्री कैश फ्लो जो भी चीज़ें हैं वो सब हो चुका है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी हमें नहीं पता। तो अगर आज हम ओवर वैल्यूड प्राइस पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रीमियम के साथ उसका पैसा देके उसके शेयर खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। तो इसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, प्राइस कम हो जाए तब एंट्री ले लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो और बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं, बल्कि बड़ी बड़ी विप्रो, एचसीएल, वो भी हमें काफ़ी सस्ते प्राइस मिली थी, उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल बना रखी है, आप उनको भी चेक कर सकते हो और उनमें अगर आपको ठीक लग रहा है तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए चेक कर सकते हो। बाकी इसके बारे में जो डिटेल थी कंपनी के बारे में आपको सारी दे दी हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।